नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित व्यास फिर हाजिर हुआ हूँ आपके सामने एक ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए जो हमारी कुंडली में एक योग के रूप में कहा जाता है, लेकिन वो होता दोष है बेसिकली। और इसकी वजह से हमारे मानव जीवन पर, हमारे व्यक्तिगत जीवन पर, पारिवारिक जीवन पर क्या क्या दुष्प्रभाव देखने को मिलते हैं। तो आज चर्चा करते हैं अपन ग्रहण योग के ऊपर। देखिए, ग्रहण शब्द का नाम आते ही आपके मन में स्वाभाविक सी बात उत्पन्न हो जाती है कि ग्रहण कहते किसको हैं और कुंडली में ऐसा कौन सा कॉम्बिनेशन होता है, ऐसा कौन सा ग्रहों का योग होता है जिसकी वजह से हमारी कुंडली में ग्रहण योग बनता है। देखिए, ग्रहण योग होने की वजह से स्वाभाविक सी बात है, जिस प्रकार सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होने की वजह से हमारे मानव जीवन पर और पृथ्वी पर रहने वाले जितने भी जीव जंतु हैं उन पर उसका दुष्प्रभाव देखने को मिलता है और सुप्रभाव भी देखने को मिलता है। पर चूँकि प्राकृतिक ये जो उतार चढ़ाव और प्राकृतिक जो घटनाक्रम है, इसके घटित होने के पीछे कोई न कोई आने वाली घटनाओं का एक अंदेशा होता है या उसके बारे में एक पूर्वानुमान हम आसानी से लगा सकते हैं। देखिए, बात करते हैं ग्रहण योग की। तो ग्रहण योग हमारी कुंडली में 4 प्रकार के कॉम्बिनेशंस अगर हमारी कुंडली में होते हैं तो हम उसे ग्रहण योग के नाम से जानते हैं, और उसके हमारे जीवन पर क्या शुभ प्रभाव और दुष्प्रभाव पड़ते हैं उसके बारे में मैं आज चर्चा करना चाहता हूँ। पहली बात तो है, जब किसी की कुंडली में सूर्य और राहु का जब योग बन जाता है तो हम उसे ग्रहण योग के नाम से जानते हैं। और एक है चंद्रमा और राहु का ग्रहण योग। जब ये कॉम्बिनेशन बनता है तो उसकी वजह से भी समस्याएं आती हैं। तीसरा योग है चंद्रमा और केतु का योग, और चौथा योग होता है सूर्य और केतु का योग। देखिए, 4 प्रकार के योग अगर किसी की कुंडली में पाए जाते हैं तो ये मान के चलिए कि उसके जीवन में कई प्रकार की शारीरिक, आर्थिक और मानसिक समस्याओं के साथ साथ जो मानसिक पीड़ाएं हैं, उन्माद की स्थिति है, पागलपन जैसी स्थिति है, हिस्टीरिया जैसी बीमारियां जो देखने को मिलती हैं, वो इस ग्रहण योग की वजह से भी होती हैं। दूसरी बात, सामान्यतः जिन व्यक्तियों का जन्म इस ग्रहण योग में होता है उनके जीवन में कई प्रकार के उतार चढ़ाव देखने को भी मिलते हैं। जैसा कि मैंने पिछले कुछ वीडियोस में बताया था कि कालसर्प योग और पितृदोष की बात जब मैंने की थी तो उसमें भी इस प्रकार के ग्रहण योग के बारे में मैं चर्चा कर चुका हूँ। परंतु जहाँ तक सवाल है सूर्य और राहु के ग्रहण योग का, तो देखिए, इसका जो 4 दुष्प्रभाव देखने को मिलते हैं वो हैं, पहला तो है कि ऐसे व्यक्ति सामान्यतः आँखों के रोगी पाए जाते हैं, बीपी की समस्याएं उनको पीड़ित करती है, पिता का स्वास्थ्य उतार चढ़ाव लिए हुए रहता है, या पिता सुख में कमी रहती है, या पिता से दूर रहने को मिलता है। दूसरा, ऐसे व्यक्तियों को यश या सम्मान की प्राप्ति नहीं होती है, चाहे उनके द्वारा किसी भी प्रकार के अच्छे कार्य क्यों न किए जाए। और चौथी बात है, ऐसे व्यक्तियों को सामान्यतः नौकरी अगर वो कर रहे होते हैं तो उनको समय पर प्रमोशन नहीं मिलना, यकायक कोई मान प्रतिष्ठा में धब्बा लग जाना, अपयश की प्राप्ति हो जाना, और कई बार ऐसा भी देखने को आया है कि ऐसे व्यक्तियों को इनकी वजह से जेल यात्राओं का योग भी होते हुए देखा गया है। बात करते हैं चंद्रमा और राहु के ग्रहण योग की। तो चंद्रमा और राहु की वजह से, चूंकि चंद्रमा मन का कारक होता है, और जब किसी की कुंडली में चंद्रमा राहु का ग्रहण योग बन जाता है तो ऐसे व्यक्तियों को मानसिक रोगी, डिप्रेशन का पेशेंट, उसकी माताजी को कष्ट, साथ में ऐसे व्यक्तियों के मन में उद्वेगशीलता की स्थिति पाई जाती है। अर्थात ऐसे व्यक्ति मानसिक रूप से निर्णय लेने में असक्षम होते हैं या पाए गए हैं। दूसरी बात जो सबसे इम्पोर्टेंट देखने को मिलती है, चंद्रमा राहु का ग्रहण योग होने की वजह से उनके भाग्य में काफ़ी प्रकार के गत्यावरोध देखने को मिलते हैं, अवरोधों की स्थिति भी प्रकट होती हुई देखी गई है। और ऐसे व्यक्ति, कई बार देखा गया है कि अगर बृहस्पति की पोजीशन कुंडली में अच्छी नहीं होती है तो उन्माद के रोगी, पागलपन के रोगी और साथ ही डिप्रेशन के पेशेंट होने के साथ साथ में उनमें आत्महत्या करने जैसी प्रवृत्तियां भी पाई जाती हैं। अब बात करते हैं चंद्रमा और केतु के ग्रहण योग की। तो देखिए, चंद्रमा और केतु के ग्रहण योग होने की वजह से व्यक्ति थोड़ा सा मिस्टीरियस पर्सनैलिटी के रूप में देखा जाता है। ऐसे व्यक्ति सामान्यतः कन्फ्यूज़न की स्थिति में रहते हैं, डिसीजन मेकिंग उनकी पुअर होती है, और विशेष रूप से उनकी माताएं और उनमें घर में रहने वाली जो बहनें हैं उनके स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव भी देखने को मिलता है। खासतौर पर अगर ऐसे बच्चों का जन्म होता है तो 14 साल तक
उनका शारीरिक कष्ट तो उन्हें भुगतना ही पड़ता है, साथ ही उनकी माता को भी कष्ट होते हुए देखा गया है। बात करते हैं सूर्य और केतु के ग्रहण योग की। तो सूर्य और केतु के ग्रहण योग की वजह से पिता को कष्ट होता है, आँखों से संबंधित बीमारी, डायबिटीज़ से संबंधित बीमारी, हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम और माइग्रेन जैसी समस्याएं भी ऐसे व्यक्तियों को होती हुई देखी गई हैं। देखिए, मैंने अभी चर्चा जो की वो की थी कि भाई सूर्य राहु का ग्रहण योग या सूर्य केतु का ग्रहण योग हो, चंद्रमा राहु का ग्रहण योग हो या चंद्रमा केतु का ग्रहण योग हो। इन 4 प्रकार के ग्रहणों की वजह से व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक साथ ही आर्थिक स्थितियों पर भी विपरीत प्रभाव देखने को मिलता है। प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि इस प्रकार का अगर ग्रहण योग आपकी कुंडली में है तो आप इससे बचे कैसे, या इस प्रकार की आने वाली समस्याओं से हम निजात कैसे प्राप्त करें। क्योंकि ज्योतिष जो विद्या है, जो शास्त्र है, वो कहीं ना कहीं हमें एक इस प्रकार का मार्गदर्शन देने का कार्य करता है, जिससे कि हम इस प्रकार की अगर हमारी कुंडली में या हमारे जीवन में कोई समस्याएं हमें देखने को मिल रही हैं तो कहीं ना कहीं उसका निराकरण करना भी हमारे लिए आवश्यक हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में आप 5 प्रकार के जो उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ उन पर विशेष रूप से ध्यान दें। अगर आपकी कुंडली में सूर्य राहु का ग्रहण योग है या सूर्य केतु का ग्रहण योग है तो आपको सबसे पहला काम करना है कि प्रतिदिन सूर्य को जल चढ़ाना अनिवार्य है, आवश्यक है। और उस जल चढ़ाने वाली प्रक्रिया में आपको थोड़ा सा उसमें मीठा डालना है और चावल भी थोड़े से डाल देने से इस प्रकार के ग्रहण योग को कम किया जा सकता है। दूसरा उपचार है कि ऐसे व्यक्तियों को तांबे का कड़ा अपने हाथ में अवश्य रूप से पहनना चाहिए, या तांबे की अंगूठी बनवाकर वो अनामिका उंगली में भी धारित कर सकते हैं। तीसरा उपचार है ऐसे व्यक्तियों को सूर्य ग्रहण अथवा चंद्र ग्रहण के दौरान कुछ ऐसे पदार्थों का दान किया जाना चाहिए, जैसे गेहूं का दान, जौ का दान और पंच धातु से बनी हुई कोई भी वस्तु अगर आप दान करते हैं सूर्य ग्रहण के दौरान तो उसकी वजह से आपके इस ग्रहण के ऊपर या इस ग्रहण की वजह से आपके जीवन पर पड़ने वाले जो दुष्प्रभाव हैं उनको आप आसानी से कम कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर आप सूर्य को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करते हैं प्रतिदिन तो इससे भी आपको लाभान्वित होने की स्थिति देखी जा सकती है। और आखिरी में जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, अगर ऐसी स्थितियां अगर आपको ग्रहण की वजह से परेशानियां सामने करना पड़ रही हैं तो 5.25 रत्ती का माणक के चांदी में अथवा तांबे में बनवा कर आप अनामिका उंगली में धारित करें। आप निश्चित मान के चलिए कि आपको आपकी शारीरिक जो समस्याएं हैं उनसे तो छुटकारा मिलेगा ही, साथ में अगर आपको किसी भी प्रकार का अपयश या धन हानि जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है तो उसमें भी काफ़ी हद तक कमी की जा सकती है। अब बात करते हैं चंद्रमा राहु के ग्रहण योग की और चंद्रमा केतु के ग्रहण योग की। देखिए, अगर आपकी कुंडली में इस प्रकार का कोई कॉम्बिनेशन है और जिसकी वजह से अगर आपको मानसिक समस्याएं, डिप्रेशन जैसी समस्याएं देखने को मिल रही हैं, माता को कष्ट होता है, शारीरिक उतार चढ़ाव देखने को मिलता है, तो ऐसे व्यक्तियों को चंद्र ग्रहण के दिन या अमावस्या के दिन ऐसे व्यक्तियों को चाहिए कि वो गाय को हरा चारा खिलाएं और अपने वजन के बराबर किसी अनाज का दान अवश्य रूप से करें। दूसरा, 4.25 या 5.25 रत्ती का मोती चांदी में बनवाकर कनिष्ठिका उंगली में धारित करने से भी आप इसके दुष्प्रभावों को कम कर सकते हैं। और दूसरी बात जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो यह है कि ऐसे व्यक्तियों को चाहिए कि वो प्रतिदिन शिव जी को जल चढ़ाए, अथवा सोमवार का व्रत करे, अथवा प्रदोष का व्रत करे, अथवा आप साल में एक बार शिवरात्रि आती है, उस शिवरात्रि का व्रत अगर आप करते हैं और शिव जी को उस दिन गन्ने का रस अगर आप चढ़ाते हैं तो आप ये निश्चित मान के चलिए कि आप चंद्रमा केतु और चंद्रमा राहु जैसे जो ग्रहण योग आपकी कुंडली में हैं और जिसकी वजह से आपके जीवन में कई प्रकार की विसंगतियों का या कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, तो आप उसको आसानी से ख़त्म कर पाएंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।